इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वायु सेना मेडल के बारे में। वायु सेना मेडल कुछ इस प्रकार से दिखता है, ठीक है। और वायु सेना मेडल इंडियन एयर फोर्स में जो लोग काम करते हैं उनको दिया जाता है। यूजुअली ये पीस टाइम में मिलता है। जैसे अभी भारत किसी देश के साथ युद्ध नहीं कर रहा है, तो भारत में अभी क्या है, अभी भारत में पीस टाइम है। अब इस सिचुएशन में कोई भी इंडियन एयर फोर्स का ऑफिशियल, यानी कि इंडियन एयर फोर्स का कोई भी जो ऑफिसर हो या सोल्जर हो, वो अगर बहुत अच्छा काम करेंगे जो कि इंडियन एयर फोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट काम होगा, या इंडियन एयर फोर्स के लिए इम्पोर्टेंस रखेगा, तो उस सिचुएशन में उनको वायु सेना मेडल दिया जा सकता है। हालांकि सिर्फ शांति के समय में नहीं, बल्कि जब मान लो कि जैसे अभी जो हम लोगों ने 2016 में जो एयर स्ट्राइक किया था ना पाकिस्तान में, तो उस सिचुएशन में भी कुछ सोल्जर्स या कुछ जो हमारे पायलट थे उनको वायु सेना मेडल दिया जा सकता था, ठीक है। अब मान लो जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, उस सिचुएशन में भी जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था एनिमी के फेस में भी, तो उस सिचुएशन में भी वायु सेना मेडल दिया जा सकता है। हालांकि वीर चक्र उस समय ज़्यादा दिया जाता है और वायु सेना मेडल बहुत ज़्यादा कम मिलता है। अब अगर कोई ऑफिसर अगर वो काम करते करते शहीद हो जाए, तो भी जो वायु सेना मेडल है वो उस सिचुएशन में भी दिया जा सकता है। 1960 17 जून 1960 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन ये ऐलान कब किया गया था इसका फॉर्मेशन का, तो 26 जनवरी तो 1960 में, ठीक है। और 1961 से लगातार ये दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो वायु सेना मेडल है, दो तरह से इसको क्लासिफाई कर दिया गया, दो कैटेगरी में इसको बना दिया गया। पहला, जब कोई एयरफोर्स का जवान करेज दिखाता है, या फिर इसको बोलते हैं, या फिर अगर वो बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा के कुछ काम करता है, तो उस सिचुएशन में वायु सेना मेडल मिलता है। और दूसरा, अगर वो अपना काम सही से करे, यानी कि ड्यूटी में बहुत ही इम्पोर्टेंस दे वो, यानी कि ऐसा, जैसे देखो मान लो कि कोई व्यक्ति है वो 10 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। अब कोई दूसरा व्यक्ति है जो 15 घंटे काम कर रहा है इंडियन एयरफोर्स के लिए, तो उस सिचुएशन में उसको मिल सकता है वायु सेना मेडल। मतलब कहने का मतलब है, अब ये मत समझना कि ऐसा ही होगा, यानी कि उसका जो ड्यूटी है वो करने का बहुत अच्छा तरीका है, या ड्यूटी से वो इंडियन फोर्स का नाम रोशन कर रहा है, या फिर लड़ाई झगड़े में उन्होंने बहुत अदम्य साहस दिखाया, तो उस सिचुएशन में वायु सेना मेडल मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद 26 जनवरी 1960 को वायु सेना मेडल का घोषणा किया था। उस दिन 5 अलग अलग मेडल जो है वो उसी दिन स्टार्ट किए गए थे, या बनाए गए थे, या ऐलान किया गया था। जिसमें पहला नाम है विशिष्ट सेवा मेडल के सीरीज़ का, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 ये विशिष्ट सेवा मेडल में आता है। ये कब मिलता है, तो ये शांति के समय में मिलता है। फिर है सैन्य सेवा मेडल, इसके बारे में हम लोग अलग से वीडियो में जानेंगे। विदेश सेवा मेडल, सेना मेडल और नौसेना मेडल। नौसेना मेडल हम लोगों ने पहले ही वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब अगर ऑब्वर्स का बात करें, यानी कि जब आप इसको देखोगे तो इस प्रकार से आपको ये दिखेगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो बीच में है, बीच में आपको भारत का एम्बलम दिख रहा होगा, है ना। और यहाँ पर कमल के फूल की तरह नोकीला ये निकला हुआ रहता है चारों तरफ, ठीक है। और ऊपर में आपका रिबन रहता है। रिबन कुछ इस प्रकार से है, यानी कि गोल्ड कलर का आपको रिबन भी दिखता है, ठीक है। अगर रिबन के बारे में बात करें तो 30 सेंटीमीटर का होता है, और 30 सेंटीमीटर बोलते, सॉरी 30 का होता है। ग्रे और ऑरेंज सेफ्रॉन देखने को मिलता है। ये देखो, ये ग्रे है ना, ये जो है आपका ग्रे है, और ये ऑरेंज और सेफ्रॉन भी आपको देखने को मिल रहा है। और ये 32 का नॉर्मली होता है। अगर पीछे का बात करें तो पीछे में आपको एक हिमालयन ईगल मिलेगा, जिसका फ़ोटो हमारे पास नहीं है अभी, तो और उसमें लिखा रहता है हिंदी में वायु सेना मेडल, या फिर इंग्लिश में लिखा रहेगा एयर फोर्स मेडल। तो ये था वायु सेना मेडल के बारे में थोड़ा सा जानकारी, एंड आई होप कि ये जानकारी आपके लिए सफिशियंट होगा, और आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा कुछ कि वायु सेना मेडल आखिर होता क्या है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।